नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या भगवान को सिर्फ संस्कृत की भाषा आती है? क्या 90 मिनट तक मोदी और 80 मिनट तक गृह मंत्री अमित शाह के बाद योगी बदल गए हैं? क्या हुआ था दरअसल उस मीटिंग में? यूपी में एम्बुलेंस देखिएगा तो योगी सरकार पर तरस आ जाएगी। राम राज। और आपको पता है, राम के नाम पर 18 करोड़ का घोटाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश का एक कुलीन जनरल कैटेगरी का कट्टर सनातनी हिंदू संजय सिंह, ठाकुर संजय सिंह का खुलासा है। इस पर भी बात करूंगा, वो तमाम खबरें जो आपके लिए जरूरी है। बात करूंगा मुद्रा राक्षस की। नाम तो सुना होगा आपने, नहीं सुना? आपको सुनने ही नहीं दिया गया। एक ऐसा लेखक, एक ऐसा कलाकार जो मनुवाद और जातिवाद के सीने पर मूंग दलता था, लेकिन उसको किस तरह से गुमनामी में ज़िंदगी बितानी पड़ी। लेकिन सोशल मीडिया है, वो अपने महापुरुषों को, वो अपने तमाम उन लोगों को खोज रहा है जिनको किसी न किसी साजिश के तहत भुला दिया गया। चाहे वो फूले हो, पेरियार हो, अंबेडकर हो, सीधो कान्हो हो, तिलका मांझी हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे जयपाल मुंडा हो, चाहे वो पेरियार हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे मायावती हो, मुलायम सिंह हो, कांसी राम हो, उन तमाम अपने लोगों को जिन्होंने अपने जीवन में तमाम शोषित वंचित समाज के लिए आंदोलन किया, वो तमाम लोग जिन्होंने इस देश को मजबूत भारत बनाने का काम किया, जिन्होंने जातिवाद के जहर बेरियों को काटा और जिसने धार्मिक उन्माद को परे किया, उन सबको याद करता है। इसी का नाम है सोशल मीडिया। तो तमिलनाडु से शुरू करते हैं। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि अब पूजा सिर्फ संस्कृत में नहीं होगा, तमिल में करानी होगी। आखिर हमारे यहाँ हिंदी पट्टी में कहते हैं जजमान, जो पूजा कराता है उसको जजमान कहते हैं। जजमान को भी तो पता चले कि भगवान की भाषा समझ में आए। तो तमिल में पूजा करानी होगी। और संजय सिंह ने बड़ा ऐलान किया है, वो भी बताऊंगा। लेकिन एक और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी भी आईआईटी में किसी एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को कोई प्रोफेसर कहेगा कि तुमको विदेश भेज दिया जाए? ऐसा अब तक नहीं हुआ है। लेकिन जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको जातिवादी टीचरों की मदद मिलती है और उनके रिकमेंडेशन पर दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला मिलता है। लेकिन जिस आईआईटी में एससी एसटी ओबीसी के प्रोफेसर ही नहीं है, वहाँ जहाँ द्रोणाचार्य बैठे हैं वहाँ एकलव्य का क्या होगा? अंगूठा ही कटता होगा। तो दिलीप मंडल वो तमाम सवाल पूछते हैं जो मैं, और ट्विटर पर लगातार सरकार का दबाव है। रोहिणी सिंह लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। सरकार लगातार ट्विटर पर दबाव बना रही है। और आपको पता है, व्हाट्सएप का एक नया वर्जन आ रहा है, संदेश। जैसे ट्विटर का नया वर्जन आया था, भारत वाला वर्जन कू। चलिए, नकल अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी और राजनीति को बदलने वाली खबर है, पंजाब में अकाली दल और बसपा का गठबंधन हो गया है। मतलब अब वहाँ बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ होगा। अमूमन जहाँ भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का वोट एकजुट होता है, 42% वोट शेड्यूल कास्ट का है पंजाब में। तो कांग्रेस की नैया तो डूबेगी, बीजेपी तो आ नहीं सकती है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन बसपा का अपना एक कैडर वोट है। और यूपी में छोड़ दीजिए, यूपी में चूंकि बीएसपी राज कर चुकी है तो वहाँ उसके बारे में नफ़ा नुकसान होता है। लेकिन जिन जिन दूसरे राज्यों में बीएसपी गठबंधन करती है वहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। कर्नाटक याद है? कर्नाटक में जेडीएस के साथ बीएसपी का गठबंधन था, सरकार बनी थी, कांग्रेस खत्म हो गई थी, बाद में फिर बीजेपी आ गई। तो खैर ये भी होगा। और ये वीडियो देखिए, मायावती कैसे प्रकाश सिंह बादल से बात कर रही हैं। ये वीडियो बहुत शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पर। और अंधेर नगरी चौपट राजा, लेकिन टके शेर भाजी, टके शेर खाया नहीं। खबर है कि 1.5 करोड़ वैक्सीन दिए गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल को, सिर्फ 22 लाख लोगों को वैक्सीन दिया गया है। आप समझ सकते हैं, सबसे खतरनाक खबर है। योगी जी का राज्य में तो कुछ भी हो सकता है। पहले एसआरएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में रेप के बाद पीड़िता की मौत, अब लखनऊ के लोहिया अस्पताल में मरीज के साथ रेप। ये है यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की हालत कि मरीज महिलाओं के साथ अस्पतालों में रेप हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ। संजय सिंह पर एक और एफआईआर कीजिए, ये संजय सिंह ने कहा। यूपी का ट्रेंड है, योगी जी के खिलाफ खबर लिखिएगा, बोलिएगा, आप पर एफआईआर कर दिया जाएगा। आपको पता है आजकल यूपी में सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है? रिटायर आईएएस सूर्यप्रताप सिंह। एफआईआर पर एफआईआर, एफआईआर पर एफआईआर, एफआईआर पर एफआईआर। जहाँ लाशें भी चीख कर बोलती है
कोई सचमुच सब लोग सही लिख रहे हैं फेसबुक पर कि इस देश के जिंदा लोगों ने अगर बोला होता तो आज लाशें न उठाने पड़ती, और लाशों ने नदी में बहते बहते जो आवाज़ लगाई उससे मोदी जी की घिघी बंधी हुई है, उनको जवाब देना पड़ा है। रवीश कुमार ने एक बड़ा तंज किया है। मोदी जी मतलब कितनी तैयारी करते हैं भाषण की, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 टैक्स। अब उन्होंने G7 के समिट में बोल दिया कि 1 नेशन 1 अर्थ, वो बताऊंगा, मैं भूल गया। वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी याद है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से 5 किलो गेहूं पर आ गए, 100 रुपए का गेहूं। क्या बोला उस पर ही बताऊंगा, लेकिन विनोद कापरी बता रहे हैं ये आंकड़ा और खबर भयावह है, बेहद भयावह। जिस मध्य प्रदेश में 31,000 मौत 2020 में, 35,000 मौत 2021 में, वहाँ 1.25 लाख 1,75,000 मौत हुई है इस साल। सोचिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि लगभग 65 से 70 लाख लोगों की मौत हुई है, और ये सरकार कह रही है कि 3 लाख कोरोना में मौत हुई है। मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। समझिए, एम्स के डायरेक्टर ने कहा, रणदीप गुलेरिया ने, कि अगर मौत के आंकड़े छुपाए गए तो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। तो समझिए क्या स्थिति है मौत की। और ये देखिए, उद्धव ठाकरे के एक बदतमीज विधायक ने एक सफाई कर्मचारी के साथ बदसलूकी के उसके देह पर कचरा डाल दिया। इस देश में ना सारा ताकत ना गरीबों के खिलाफ चलता है, अपने सफाई कर्मचारी के खिलाफ, सब्जी वाले के खिलाफ। औकात है आपकी ना तो सिस्टम से लड़के दिखाइए। इस देश में वाजपेयी का कमाल देखिए कि उन्होंने सबसे पहले निजीकरण किसी की नौकरी का किया तो वो सफाई कर्मचारियों का था। मुझे तो इस देश के बहुजनों से अपील करता हूं कि सफाई का काम ही छोड़ दो। सड़क पर दुकान खोल लो, सिगरेट बीड़ी कुछ भी बेचो, सफाई का काम छोड़ दो। और ये जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं ना, जब उनको साफ करना पड़ेगा, अपना घर द्वार कचरा उठाना पड़ेगा ना, तब इनको पता चलेगा कि ये काम कैसा। नहीं तो सफाई कर्मचारियों की अपनी तनख्वाह, एकदम साफ साफ बोलिए, मुझे 50,000 से 1 लाख रुपया महीना दोगे तो सफाई करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कराओ अपनी सफाई। लेकिन पता है हम सफाई कर्मचारी क्यों है बहुजन समाज के लोग? क्योंकि ना आपके पास जमीन है, ना व्यापार है, ना बिजनेस है। वो चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप सफाई कर्मचारी बने रहें, इसलिए आपके बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। ये है मोदी जी। अब आ गया 1 अर्थ 1 नेशन। अगली बार कहीं 1 अर्थ 1 नेशन। रवीश कुमार ने तंज किया है प्रधानमंत्री मोदी पर। जी समिट में वो बोल रहे थे, और उमाशंकर ने भी बहुत बड़ा तंज किया। आपको समझना पड़ेगा मतलब कितनी तैयारी होती है इनका। एक सूत्री कार्यक्रम होता है, दिन भर भाषण की तैयारी। तो रवीश ने बहुत बढ़िया तंज किया इन पर कि पहले कैसे 1 नेशन 1 राशन कार्ड 1 अर्थ। रवीश के मुताबिक कोई एक ही आदमी हो जो पूरी दुनिया भर में झूठ बोलता रहे। अगली बार कहीं 1 अर्थ 1 नेशन का नारा न दें पीएम मोदी, मतलब एक अर्थ हो तो एक ही देश हो दुनिया में। रवीश के मुताबिक कोई एक ही आदमी हो जो पूरी दुनिया में झूठ बोलता रहे। आप पहले अपने देश में तो स्वास्थ्य बेहतर कीजिए, फिर दुनिया को सस्ता स्लोगन बांटते रहिएगा। लेकिन बांटने से पहले एक बार सोच तो लेना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। G7 शिखर सम्मेलन के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए मंत्र है ये, एक धरती एक स्वास्थ्य, 1 अर्थ 1 हेल्थ को लेकर टीवी पत्रकार रवीश कुमार ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगली बार कहीं यह पृथ्वी एक राष्ट्र 1 अर्थ 1 नेशन। और उमाशंकर ने कहा है 1 अर्थ 1 पीएम। मतलब कौन लोग हैं इनके साथ, मुझे तो समझ में नहीं आता है। मतलब ये इस तरह से है कि मतलब ये प्रधानमंत्री सही में हम लोगों ने क्या चुन लिया। एक पहले वाला था जो बोलता ही नहीं था, और ये है कि चुप ही नहीं रहते हैं। तो ये स्थिति है। तमाम बड़ी खबरें मैं आपको लेकर आता हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया जो है वही बहुजन मीडिया है। वो तमाम सवाल जो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो बहुजन मीडिया है। और ये वो वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए किस तरह से मायावती ने देश के सबसे वेटरन, सबसे सीनियर लीडर प्रकाश सिंह बादल जी से बात की। ये बहुत और घूम बंगाल, मतलब बीजेपी सावरकर वाली बात सही हो रही है। समझना पड़ेगा बीजेपी सत्ता की हनक जो रास्ता, पता है इस देश में लोकतंत्र का जो नुकसान हुआ है, अब उसको यूपी में जिस तरह से गुंडागर्दी हुई बीजेपी के कार्यकर्ता ने सिस्टम के साथ मिलकर किया। बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरह से पुलिस का दुरुपयोग हुआ है, बंगाल में ममता वही कर रही है। और बीजेपी के जो नेता हैं वो ऑटो में बैठ के और लाउड स्पीकर लगा के और माफ़ी मांग रहे हैं कि भैया हमसे गलती हो गई, और बीजेपी बहुत बड़ी फ्रॉड पार्टी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कह के घूम घूम के प्रचार करें ताकि उनकी जान बचे।
कम से कम बाकी राज्यों में दूसरे दल के कार्यकर्ता इतने डरपोक नहीं देखे हैं जितना डरपोक है ये धनियाखली में टीएमसी नेताओं से अपने अड़ियल और खराब बर्ताव के लिए सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने के बाद कई बीजेपी के कार्यकर्ता ऑटो में माइक लाउड स्पीकर बांध के माफ़ी मांग रहे हैं। और आपको बता दूं, जिस देश में, भारत में अंबानी अडानी जैसे करोड़पति हैं, अमेजन के मालिक की पत्नी ने, अमेजन के मालिक बेजोस की पूर्व पत्नी, जब उनका तलाक हो गया, मैकेंजी ने 43,000 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। उन्होंने मदद की है लोगों की, 43,000 करोड़। इसको कहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अपने यहाँ तो लूट के नाती पोता बेटा को भरना बस सिखाया जाता है। अयोध्या में 16 करोड़ का घोटाला हुआ। इस मुद्दे पर दलाल मीडिया चुप रहेगी, कब कौन सा प्रोपेगेंडा चलाना है। और कोरोना प्रबंधन के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने वाली भाजपा सरकार के दिन भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। सोचिए, मरे हुए आदमी को रेमडेसिविर का सुई देके बिल बनाया गया है। ये यूपी की खबर है। रामराज पर एक अलग से खबर होनी चाहिए। नागपुर के बाद सीहोर में, एमपी में शेड्यूल कास्ट के एक परिवार पर हमला हुआ है। सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट किया है। और सूर्य प्रताप सिंह कहते हैं कि एक और एफआईआर मुझ पर कीजिए भैया। राम के नाम पर ट्रस्टियों ने 5 लाख की जमीन 18 करोड़ में खरीदी है। ये खबर है। और स्टालिन ने कह दिया है बीजेपी गैर ब्राह्मणों को पूरा हिंदू नहीं मानती है। साफ साफ कर्नाटक सरकार, तमिलनाडु सरकार ने कहा कि पूजा अब जो है तमिल भाषा में होगी। सरसों तेल 2250 हो या 500, मुझे क्या, मैं तो नारियल तेल खाती हूँ। निर्मला सीतारमण इस तरह के मजाक कर रहे हैं लोग मतलब फाइनेंस मिनिस्टर से। सोचिए, इस तरह का मजाक तो 10वें साल में जब मनमोहन सिंह घुस गए थे तब भी नहीं हुआ था। ये है मोदी जी का। और मोदी ग्वालियर में जो महाराज हैं अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी बड़ी बेइज्जती हुई है। लोगों ने गद्दार कह के माला पहना दिया, चिट्ठी दे दी, और ये तमाम तस्वीरें वायरल हो रही है। तस्वीरें देखिए। और एक तरफ कोरोना प्रकोप से हर प्रकार की जबरदस्त मार, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती हुई कीमत। ये गंगानगर जो है ना, इसको तो हटा देना चाहिए। मोदी जी को, योगी जी को नाम बदल देना चाहिए। सबसे ज़्यादा महंगा डीजल पेट्रोल वहीं होता है। 105 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल पहुँच गया। सोचिए, मायावती जी ने एक ट्वीट किया है कि एक तरफ कोरोना प्रकोप से हर प्रकार की जबरदस्त मार और दूसरी ओर पेट्रोल डीजल आदि की लगातार बढ़ती हुई कीमत के कारण जरूरी वस्तुओं की महंगाई भी आसमान छू रही है, जिसने लोगों का जीवन दुखी त्रस्त कर दिया। फिर भी केंद्र एवं राज्य सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रही। अति दुखद। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो हैं वो अपने ही अंदाज में राजनीति करती हैं। हर साल भारत से लगभग 3 लाख स्टूडेंट विदेश पढ़ने जाते हैं। इन सबको भारत में उनके प्रोफेसर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना बताते हैं। सोचिए, सवर्णों कितना मदद करते हैं, लेकिन इसमें SC ST OBC को मौका नहीं मिलता है। और क्या टीवी चैनल रोज डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ती हुई कीमत दिखाता है? नहीं, तो बंद कीजिए। क्या अखबार खबर छापता है? तो नहीं, बंद कीजिए। ये कह रहे हैं हम नहीं, एक ठाकुर साहब है समाजवादी पार्टी के, IP सिंह कह रहे हैं हम तो बहुत पहले से। और ये वो फोटो मिल गया बहुत खोजने के बाद। सोचिए, ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोविड काल में गायब रहने के उपलक्ष्य में बिहाया को फूलों की माला और बेशर्मी का पेपर सौंपा गया। ये ठीक नहीं, नेता के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। यूपी के महोबा में एक नाबालिग SC बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात। पीड़िता की मां जब रेप केस दर्ज कराने गई तो उसके साथ मारपीट हुई है। इस देश में जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी यही होता रहेगा। और जल्द ही आ सकता है 1 वर्ल्ड 1 PM, ये प्रधानमंत्री पर तंज है उमाशंकर का। और ये देखिए, एक शख्स पेट्रोल भरवाने आया और जैसे शादी ब्याह में नहीं देते हैं इन्वेलप, लिफाफा, वैसे वो लिफाफे में 101 रुपये लेके आए थे और पेट्रोल वाले को दे दिया और फोटो खिंचवाया बाकायदा। ये भी डेमोक्रेसी में विरोध का एक तरीका है। और अगर रिसर्च आई है कि अगर आपकी दाढ़ी है तो कोरोना से इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मास्क में ठीक नहीं है। अजीत अंजुम लिखते हैं और जिसकी दाढ़ी लंबी और नुकीली हो। इशारा समझ रहे हैं, मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ। और ये है योगी जी का रामराज का एम्बुलेंस। समाजवादी पार्टी के ट्विटर से शेयर हुआ है वीडियो, मोन्टाज में भी देखिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया वो असली मीडिया है जहाँ उन तमाम खबरों पर लोगों की नज़र होती है जो मीडिया और अखबार आपको नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। पाप करे और गंगा नहाए, टेक इट ईजी पॉलिसी, ये है एक धर्म विशेष की पॉलिसी। और मानो तो देवी नहीं तो पत्थर, अब गड्ढे मान लेने से भैंस का गोबर गाजर का हलवा थोड़े बन जाएगा। मुक्ता छोड़ो, शिक्षित बनो। बहुजन समाज के लोग लगातार सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज मुद्रा राक्षस जी का जो है वो है माफ़ कीजिएगा, आज मुद्रा राक्षस जी को परिनिर्वाण दिवस पर सादर नमन। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने
ताउम्र अपनी ज़िंदगी जो है वो शोषित वंचित पिछड़ों की नुमाइंदगी में बिता दी, और इसको लेकर लोग लगातार पोस्ट लिख रहे हैं। मैं भी एक पोस्ट सुनाऊंगा राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की, जो उन्होंने मुद्रा राक्षस को लेकर लिखा है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि बहुजन समाज को अपने तमाम आइकॉन को पहचानना पड़ेगा। लेकिन कुछ पहले और पोस्ट पढ़ लीजिए। जीएसटी की बैठक में बंगाल के वित्त मंत्री बोलते ही टेक्निकल एरर आ जाता है। पुलवामा में जवान शहीद होते ही पीएम शूटिंग कर रहे होते हैं, तभी फ़ोन लगता है क्योंकि टेक्निकल एरर था। जब महबूबा सरकार बनाने का दावा करती है, तब जम्मू कश्मीर के गवर्नर फैक्स मशीन एरर हो जाता है। टेक्निक भी भगत है क्या? और ये देखिए मुद्रा राक्षस पर एक ट्वीट है जो मैं आपको चाहता हूं कि पढ़ के सुनाऊं। बहुत शानदार है, थोड़ा लंबा है। भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले बंगाली लोग राज्य की जनता से माफ़ी मांगेंगे भाजपा का साथ देने के लिए। तो ये देखिए ये और बाबा सलवारी देव की कमाई 2010 में 100 करोड़ थी। ये रामदेव जी का एक नाम है। आज 26,000 करोड़ हो गई है। बाकी मोदी सो रहा है। और आज मुद्रा राक्षस जी छाए हुए। सिगरेट तंबाकू बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। मोदी जी का राज है भैया। पहले कहता था ना कुछ होता तो दुकान खोलवे। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को अपने जद मिलेगी, किस साइंस पर आधारित है? क्या पूंजीपति चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास का जाल फैलाया जाए? नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा का भी विकल्प है। फिलहाल कुछ साफ नहीं है। ऑनलाइन क्लास के कारण गरीब तबका शिक्षा से बाहर हो चुका है, नौकरी से भी बाहर है। और भारतीय टीकाकरण का कार्यक्रम जनवरी 2 डोज के बीच 28 दिन, मार्च 2 डोज के बीच 45 दिन, मई 2 डोज के बीच 90 से 120 दिन, जुलाई 1 डोज भी चलेगा, सितंबर घर में से किसी एक ने ली होगी तो भी चलेगा, नवंबर अरे आप अभी भी जिंदा हैं, आपको टीके की ज़रूरत नहीं है, मज़े करो, इस तरह का तंज करें। और ये आज की राजनीति की सबसे बड़ी खबर है। बसपा और अकाली दल का गठबंधन है पंजाब में, मज़ा आएगा। और सोचिए, क्रांति कुमार ने एक पोस्ट लिखा है एक जज साहब के बारे में, वो मैं ज़रूर कल के आपको पढ़ाऊँगा कि जो ये स्पेशल मैं इस पर रिपोर्ट बनाऊँगा। जो अरुण मिश्रा जो NHRC के हेड बनाए गए हैं, उनकी पूरी कहानी बताऊँगा। अभी बताऊँगा तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और अब बात मुद्रा राक्षस जी की। शूद्र के चित्रकार थे मुद्रा राक्षस। एक चित्रकार था, बादलों के चित्रकार। वह जिंदगी बादलों का चित्र बनाता रहा, काले भूरे मटमैले बादलों का। बादलों के चित्र कभी पूरे नहीं हुए, जिंदगी पूरी हो गई। मुद्रा राक्षस शूद्र के चित्रकार थे। वे जिंदगी शूद्रों के चित्र बनाते रहे, बदहाल फटेहाल तंगो तबाह। मैं फिर कह रहा हूँ, जो जातिवादी मनुवादी है वो आपको इश्क मोहब्बत हुस्न के कितने रंग देखोगे, नदी नाला झरना प्यार मोहब्बत की कहानियाँ सुनाएगा। आपका अपना होगा जो आपकी गरीबी लाचारी बेबसी की कहानी बताएगा। जो हमारी ज़िंदगी, जिसका पेट न भरा हो उसको श्रृंगार रस सुनाया जाता है इस देश में। ये तमाम बड़ी बातें थी, बड़ी खबरें थी, अहम खबरें थी जो आपके लिए ज़रूरी है। टीवी अखबार एक पार्टी का सिर्फ प्रवक्ता है जो आपके घरों में है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।